चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज है पितृ विसर्जन अमावस्या, जिसको सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और कल से और भी महत्वपूर्ण दिन शुरू हो रहे हैं। कल से शुरू हो रही है नवरात्रि। तो आज बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या की, यानी पितरों की विदाई की, और बात करेंगे देवी के आगमन की, यानी नवरात्रि की। तो क्या बात करेंगे आज चाल चक्र में और क्या खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र में अब हम क्या खास जानने वाले हैं। चाल चक्र में आज हम बात करेंगे कैसे करेंगे पितरों की विदाई, पितरों की विदाई का तरीका क्या होगा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, किन बातों का ध्यान रखेंगे, देवी के आगमन में किन बातों की सावधानी रखेंगे, राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, और आज का शुभ पहर भी हम अपने कार्यक्रम में जानेंगे। तो आज बात होगी पितरों की विदाई की और देवी के आगमन की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है आश्विन कृष्ण अमावस्या। आज की तिथि है आश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि। नक्षत्र होगा आज का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे आज। राहु काल का जो समय होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो कुछ समय में शुरू हो जाएगा। वो होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आश्विन के महीनों में पितरों की विदाई भी होती है और आश्विन के महीने में देवी का आगमन भी होता है, नवरात्रि भी होती है। आखिर इन दोनों का महत्व क्या है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आश्विन का महीना बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। कुल मिला के हिंदू परंपरा में, हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, जिसमें आश्विन का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण पक्ष में, आश्विन के अंधेरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हैं। पितृपक्ष कहते हैं उसको। इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को हम याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके लिए पूजा उपासना करते हैं। और वहीं शुक्ल पक्ष में हम शक्ति की नियंत्रक मां भगवती की आराधना करते हैं। शुक्ल पक्ष में, यानी जिसको उजेला पक्ष कहा जाता है, जो 15 दिन कल से शुरू होंगे, उसमें हम मां दुर्गा की, शक्ति की नियंत्रक मां भगवती की आराधना करेंगे। तो 2 हिस्से में बंट गया। पहले 15 दिन पितरों के हो गए, इसमें पितरों के पूजा उपासना की जाती है, पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। और उसके बाद के जो 15 दिन हैं, उसमें देवी की उपासना और आराधना हम करते हैं। कृष्ण पक्ष में वातावरण सौम्य और शांत होता है। जो आज तक का वातावरण है, अगर आप देखें, अगर आप महसूस करें, तो ये सौम्य है, शांत है। हम अपनी सारी ऊर्जा अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस सौम्य और शांत अवसर पर हम अपनी सारी ऊर्जा अपने पितरों को दे देते हैं कि आपकी कृपा से ही हमारा जीवन है, आपकी कृपा से ही हम चल रहे हैं। ये उनको दे करके उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जबकि शुक्ल पक्ष में हम देवी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष में वातावरण में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। कल से आप अनुभव कर पाएंगे कि चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ ताकत ही ताकत है, चारों तरफ शक्ति ही शक्ति है। और हम इसमें देवी से शक्ति और ऊर्जा मांगेंगे, देवी से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार से शक्ति और ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना करके शक्ति का संचयन करेंगे, शक्ति को इकट्ठा करेंगे। शरद ऋतु का संधि काल है। अब कल से शरद ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। शरद ऋतु आगे की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे अब ठंडक आनी शुरू हो जाएगी।
तो शरद ऋतु का संधिकाल होने की वजह से इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। जो कल से शुरू होगा इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। और नवरात्र के ठीक पहले आप देखें तो पितृपक्ष होता है। इसका कुछ खास मतलब है। पितृपक्ष बाद में भी तो हो सकता था या काफी पहले भी तो हो सकता था, लेकिन नवरात्रि के ठीक पहले पितृपक्ष होने का मतलब यह है कि बिना अपने पूर्वजों और बिना अपने बड़ों का आशीर्वाद लिए हुए आप देवी देवताओं की कृपा नहीं पा सकते। आपको अगर देवी देवताओं की कृपा पानी है, चाहे वो माँ दुर्गा हो, भगवान शंकर हो, हनुमान जी हो, कोई भी देवी देवता हो जिनकी पूजा आप नवरात्रि में मूल रूप से करते हैं, इनकी उपासना के पहले अगर आप देखें तो आप पितरों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने बड़ों की पूजा करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से आप देवी देवताओं की कृपा पा सकें, देवी देवताओं की आराधना और उपासना कर सकें। तो अश्विन का महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले 15 दिन पूर्वजों के पितरों के होते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की पितरों की पूजा करते हैं, और अगले 15 दिन होते हैं देवी देवताओं के, जिसमें हम नवरात्रि में मां भगवती की देवी की उपासना करते हैं। आज उसी 15 दिन में पितरों वाले 15 दिन का अंतिम दिन है और आज हम पितरों की विदाई करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? जब पितरों के देहावसान की तिथि अज्ञात हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने पितरों के देहावसान की तिथि का पता नहीं होता कि उनका देहांत किस तिथि को हुआ था। तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करने का नियम है। अगर हमें अपने पितरों के देहांत की तिथि की जानकारी नहीं है, तब आज के दिन, जिसको पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं, आज के दिन उनका श्राद्ध करने का विधान है, उनका श्राद्ध करने का नियम है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। आप सभी पितरों की तिथि याद तो रख नहीं सकते। आपके दादा, उनके पिताजी सब याद नहीं रहता। ऐसी दशा में भी आज के दिन पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। आप अपने सारे पितरों के देहांत की तिथि याद तो रख नहीं सकते। ऐसी दशा में भी आज के दिन ही, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ही अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, ताकि आपको तिथि याद ना हो तो भी आप श्राद्ध करके कम से कम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें। तरीका क्या होगा, कैसे श्राद्ध करेंगे? आज के दिन किसी सात्विक और किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें। किसी सात्विक और किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें, उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके घर पर आएं, भोजन करें और आपको आशीर्वाद दें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन घर का बना हुआ हो, सात्विक हो, और इसमें खीर पूड़ी का होना बहुत आवश्यक है। इसमें खीर पूड़ी हो तो बड़ा अच्छा होगा। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय मध्याह्न का होना चाहिए, दोपहर का होना चाहिए। जब आप भोजन कराएंगे, जब आप श्राद्ध करेंगे तो मध्याह्न के समय में ऐसा करेंगे, दोपहर के समय में ऐसा करेंगे। आज दोपहर में करिएगा ऐसा। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंचबलि देंगे। पंचबलि माने भोजन के 5 हिस्से निकालेंगे, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए और देवताओं के लिए। और उसके बाद भोजन के जरा से अंश का आहुति देंगे अग्नि में, उससे हवन भी करेंगे। तब जाकर श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद उनका तिलक करेंगे, उनको दक्षिणा देंगे, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे और उनको विदा करेंगे। इसके बाद घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद एक साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना? पहले ब्राह्मण को बुलाएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। भोजन घर का बना हुआ होना चाहिए, परम सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए और पूड़ी जरूर होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद आप उनको भोजन करा के उनसे आशीर्वाद लेंगे और तब आप सब लोग भोजन करके अपने पितरों की, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
मान लिया आप ऐसा नहीं कर पाते, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो ऐसी दशा में शास्त्र कहता है कि अपने पूर्वजों के नाम पर अगर आप गाय को चारा भी खिला देते हैं, गाय को घास भी खिला देते हैं, तो उस श्राद्ध का भी उतना ही फल प्राप्त होता है। मान लिया वो भी नहीं कर सकते तो किसी सुनसान स्थान पर चले जाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ये प्रार्थना करिए कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें और मेरे पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति दे। ऐसा भी कर सकते हैं अगर एकदम पैसा नहीं है तो। अन्यथा जो तरीका बताया, ब्राह्मण को भोजन करा के घर के सभी लोग भोजन करें और घर के सभी लोग एक साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आत्मा की शांति हो पाएगी। अब पितृ विसर्जन अमावस्या तो आज हो जाएगी, कल से नवरात्रि शुरू है। बड़ा सवाल यह है कि नवरात्रि का महत्व क्या है और नवरात्रि में देवी की उपासना ही आखिर क्यों की जाती है, क्यों नहीं किसी देवता की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार पड़ती है, माघ में यानी जनवरी में, चैत्र में तकरीबन मार्च अप्रैल में, आषाढ़ में, जुलाई में और एक आश्विन में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में। इसमें सबसे शक्तिशाली नवरात्रि आश्विन की मानी जाती है, जो कल से शुरू हो रही है। आश्विन के नवरात्रि को सबसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं। इसको शक्ति अर्जन का पर्व कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इसमें शक्ति का अर्जन होता है, इसमें शक्ति आप इकट्ठी करते हैं, इसमें शक्ति का आप इस्तेमाल करते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है। कल से आप देखेंगे कि जो वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सी तामसिक स्थिति थी, उसका अंत होगा, सात्विकता की शुरुआत होगी, चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देगा, मन में उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। ये कल से आपको दिखाई देगा। कल से चारों तरफ आपको उमंग, उत्साह, आनंद, देवी, ईश्वर, ये सब अनुभव आपको कल से होने शुरू हो जाएंगे। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए इसमें देवी की उपासना की जाती है। जितनी भी शक्ति है, जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी निधियां हैं, जितनी भी ताकत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो सारी ताकत, सारी शक्ति देवी के स्वरूप के पास है। इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना करके उनसे शक्ति मांगी जाती है, उनसे शक्ति ली जाती है। इस समय वैसे भी भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं, इसीलिए इस समय जो सृष्टि के संचालन का भार है वो देवी के पास है। सावन में ये भार शिव जी के पास होता है, भाद्रपद में भगवान कृष्ण के पास, आश्विन में देवी की पूजा और फिर कार्तिक में भगवान विष्णु पुनः निद्रा से जग जाते हैं। तो आश्विन के महीने में देवी की उपासना होती है और आश्विन के महीने में ही देवी की उपासना बेहद कल्याणकारी होती है। और इस बार नवरात्रि का जो आरंभ है वो 1 अक्टूबर से हो रहा है और इस 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस महापर्व में आपको देवी की अपूर्व कृपा की प्राप्ति हो सकती है। आज आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर कल से नवरात्रि में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कल से नवरात्रि की पूजा करना शुरू करेंगे और इस नवरात्रि का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। नवरात्रि कल से शुरू तो होगी, लेकिन हम उसके पहले ही आपको बता देते हैं कि नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। जीवन के जितने भी हिस्से हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, वो समस्या है, वो भाग है, उस पर नियंत्रण होगा। जीवन की समस्या है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, उस समस्या पर नियंत्रण होगा। यानी जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नवरात्रि में नियंत्रण किया जा सकता है। अलग अलग चक्रों पर ज्योति का ध्यान किया जाता है। नवरात्रि का समय होता है चक्र साधना का समय। अगर आपने देखा हो तो अलग अलग देवी के बारे में कहा जाता है कि पहली देवी के दिन जो मन है वो मूलाधार चक्र में अवस्थित होता है, दूसरे के दिन स्वादिष्ठान में, तीसरे के दिन मणिपुर में। तो अलग अलग चक्रों की साधना भी नवरात्रि में होती है और अलग अलग चक्रों की साधना अगर आप जानते हो तो चक्रों की साधना करके विशेष तरह की मनोकामनाएं भी आप पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि की सबसे पहली सावधानी यह है कि नवरात्रि के दौरान हल्का
और सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि में लोग बहुत ज़्यादा जबरदस्त भोजन करने लगते हैं। कहते तो हैं कि हम व्रत हैं, लेकिन खूब सारी पूड़ी, खूब सारा आलू, मूंगफली और जाने क्या क्या सात्विक भोजन के नाम पर ग्रहण करते हैं। लेकिन कहना यही है कि नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि आपको नवरात्रि का पूरा फायदा मिल सके। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में आप देखिए देवी के मटके पर, देवी के कलश पर जौ बोया जाता है। उसका सूचना यही है कि नवरात्रि में जौ का प्रयोग करें, जल का प्रयोग जरूर करें, पानी खूब पिए, भोजन को हल्का रखें ताकि शरीर थोड़ा सा, जब मौसम बदले, ऋतु परिवर्तन हो तो शरीर थोड़ा सा शुद्ध हो सके। इन दिनों में, नवरात्रि के दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का समय उमंग का होता है, उत्साह का होता है, तो नवरात्रि के समय में लाल, पीले रंग का, खूबसूरत चमकदार रंगों का, आनंद का, खुशियों का खूब प्रयोग करना चाहिए। जितना आप प्रसन्न रहेंगे, जितना सात्विक रहेंगे, जितने आनंद से रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और जितने सुंदर रंगों का इस्तेमाल करेंगे, फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिना दीपक जलाए शक्ति की पूजा नहीं की जा सकती। जब भी आप देवी की पूजा करते हैं तो उस पूजा में दीपक जरूर जलाएंगे। जो लोग 9 दिन तक कलश स्थापित करते हैं वो तो खैर अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर से भी जो लोग देवी की पूजा नवरात्रि में सुबह शाम भी कर रहे हैं या सुबह शाम भी करेंगे, ऐसे लोगों को भी दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे देवी देवता प्रकाश के रूप में हैं, ज्योति के रूप में हैं, इसीलिए हम दीपक जलाकर अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, प्रकाश के रूप में या ज्योति के रूप में। तो नव दुर्गा कल से शुरू हो रही है और कल से हमें सात्विकता का, तेजस्वी तत्व का वरदान मिलेगा। और कल से लेके इस बार की नवरात्रि बड़ी विशेष होगी और इस बार की नवरात्रि में आपको तमाम ऊर्जा शक्ति के फायदे होंगे। इस पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन आज का दिन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज दोपहर का समय काफी महत्वपूर्ण है। आज दोपहर के समय में अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए आप भोजन का दान कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं निर्धनों को, और अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज पितरों की विदाई होगी दोपहर में, और उसके बाद कल से नवरात्रि की पूजा की शुरुआत के साथ साथ जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि आज है पितृ विसर्जन अमावस्या और कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो पितरों की विदाई का सिस्टम क्या है और देवी के आगमन का तरीका क्या है, ये हमने आपको बताया। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे हम बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। इस बार के नवरात्र में कुछ अनूठा भी है, कुछ खास भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कौन सा एक दिन है जो 2 दिन पड़ने वाला है, क्या है पूरा मामला, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। संतान की तमाम समस्याएं दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा पीला, येलो होगा। और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। वृष राशि, नया काम ना करें तो बेहतर होगा। चंद्रबल मजबूत नहीं है, नए काम में दिक्कत आ सकती है। यात्रा करने से बचाव करें फिलहाल।
हालांकि परिवार में देर शाम कुछ ऐसा घटित होगा जिससे परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि, दिन भर आपकी दौड़ भाग बनी रहेगी, लेकिन आपको वाद विवाद से सावधान रहना है। कुछ ऐसा ना कर बैठें इससे बेवजह झगड़ा लड़ाई हो जाए, वाद विवाद हो जाए। और चूंकि मन बहुत बैलेंस नहीं है, मन बहुत संतुलित नहीं है, इसलिए नया कार्य ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा तकरीबन 55%। कर्क राशि, मौसम बदलने की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी जुकाम से बचाव करें, सर्दी जुकाम आपको हो सकता है। धन का लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिख रहा है। संतान के साथ तालमेल आपका पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। नौकरी में प्रमोशंस के योग बने हुए हैं, पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और ये इच्छा निश्चित रूप से नौकरी से जुड़ी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, करियर में बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिख पा रहा है। परिवार में खुशहाली आती दिखाई दे रही है, परिवार में प्रसन्नता आती दिखाई दे रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 82%। तुला राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। दिन भर आपकी दौड़ भाग भी दिखाई दे रही है और आपको इस समय धन के नुकसान से बचाव करना चाहिए। धन का नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 58%। वृश्चिक राशि, करियर में बदलाव के संकेत बने हुए हैं। धन लाभ के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। चीजें बेहतर हो रही हैं। ऐसी दशा में खराब वाणी का प्रयोग ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं, जिससे चीजें बिगड़ जाएं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो बता दूं आपका विवाह तय हो सकता है। इस समय अगर आंखों में कोई दिक्कत हो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले में। आंखों की समस्या में लापरवाही ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक परेशानी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। इस समय आपको वाद विवाद से बचाव करना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, येलो और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पैसे की बर्बादी ना हो, पैसे का अनावश्यक नुकसान ना हो, पैसे की हानि से बचाव करें। दही खाकर घर से निकलें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 61%।
मीन राशि, वाहन सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की सेहत का बहुत ख्याल बनाए रखें। देर शाम उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 68%। दलजीत जी जुड़ रही हैं जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। मेरा नाम दलजीत कौर है और पंडित जी मुझे बहुत दिन से मैं परेशान थी आपको कॉल करने के लिए जी। तो पंडित जी मेरी ना यही समस्या है कि मैं संतान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मुझे डॉक्टर ने IVF सजेस्ट किया है जिसके लिए अब वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, फिर से दवाई वगैरह दे दी है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी पता है? हाँ जी, मेरी बर्थ डेट है 3 नवंबर 1982। और समय क्या है बहन जी? हाँ जी, समय एग्जैक्ट तो नहीं पता पर 4 से 5, 5:30 के बीच में है। सुबह या शाम? जी पंडित जी शाम को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म पंडित जी भुरकुंडा। जिला क्या है? ये रामगढ़ तरफ है सर, रांची रामगढ़ एरिया में। देखो ऐसा है, ये तो कुंडली में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी कोशिश करने पे संतान होने की संभावना इसमें बन पा रही है, संतान होने के योग इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो संतान तो आपको होने ही वाली है, उसकी चिंता ना करें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि संतान इसमें इतने आसानी से नहीं होगी। इसके लिए आपको IVF के थ्रू जाना पड़ेगा या IUI के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी संतान आपको हो पाएगी। संतान के लिए जो भी आप प्रयत्न करना चाहती हैं, ज्योतिष ये कहता है उसके लिए प्रयत्न आप जनवरी के बाद कीजिएगा। जनवरी 2017 के बाद, जनवरी से लेके सितंबर तक का समय आपके पास है। जनवरी 2017 से सितंबर 2017 के बीच में अगर IVF के थ्रू कोशिश की जाए तो आप गर्भ धारण कर पाएंगी, संतान आपको हो पाएगी। तो आपका समय अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इसलिए आप चिंता ना करें। जनवरी के बाद कोशिश करिएगा तो संतान आपको हो जाएगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे संतान होना थोड़ा सा आसान हो सकेगा, थोड़ी सी मुश्किलें कम हो पाएंगी। एक तो एक माणिक्य बनवा के पहन लें। सूर्य का रत्न है माणिक्य, रूबी कहते हैं इसको। 5-6 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे धारण करने से आपको लाभ होगा। एक माणिक्य आप पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप जप करें, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः का सुबह शाम जप करें, एक माणिक्य धारण करें। जनवरी के बाद प्रयत्न करें तो उससे आपको लाभ होगा, उससे संतान होना आसान हो जाएगा। हालांकि जब भी आपको संतान होगी सिजेरियन चाइल्ड होगा, सर्जरी से होगा, ये संभावना दिख पा रही है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, महावीर जी हैं, उनसे बात करते हैं। महावीर जी बताइए। जी प्रणाम। नमस्कार। 9/11/1969। समय बताइए। 4:31 सुबह पंडित जी। कहाँ पे? मोगा पंजाब। क्या प्रश्न है आपका? जी बहुत परेशान है, पैसे को मोहताज है। क्या काम करते हैं अभी? रियल एस्टेट से जुड़े हैं मगर काम बंद पड़ा है पंडित जी पूरा। कुंडली आपकी बनती है कन्या लग्न की और आपकी जो राशि हमारे पास बन पा रही है वो बन पा रही है कुंभ। आपकी वर्तमान दशा जो चल रही है इस समय वो चल रही है बुध की और आपकी अंतर दशा चल रही है फिलहाल चंद्रमा की। वक्त वाकई में नाजुक है, थोड़ा कठिन है। चंद्रमा छठे खाने में बैठा भी हुआ है और बुध में चंद्र की दशा होने की वजह से आपको दिक्कतें तो इस समय आ रही हैं। आपकी दिक्कतों के थोड़े से कम होने के जो संकेत हैं वो नवंबर के महीने से दिखते हैं। नवंबर 2016 से वक्त थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर समय होगा अगले साल जून जुलाई के बाद। तो जून जुलाई तक वेट करें, उसके बाद से आपका वक्त ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट अभी भी नवंबर के बाद से चीज़ें ठीक हैं, अभी भी नवंबर के बाद से स्थितियां लगातार ठीक दिखाई देंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका रियल इस्टेट का ही काम ठीक चलेगा, रियल इस्टेट में ही आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन सफलता पाएंगे अगले साल जून जुलाई के बाद। तब तक थोड़ा सा वेट करिए, इसके बाद से चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा।
अगर आप खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें, तो एक पन्ना, सस्ता ही पन्ना 4-5 रत्ती का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम जितना अधिक से अधिक कर सकें, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला नमः शिवाय का जप करें। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा, शाम को ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा करने से आपकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी। वडोदरा से त्रिलोचन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। त्रिलोचन जी से बात करते हैं। त्रिलोचन जी बताइए। नमस्कार बंधु जी। नमस्कार, बताइए। ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे वो है फॉरेन सेटलमेंट के। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ। क्या है बताइए? 22 जनवरी 83। 22 जनवरी 82। समय बताइए? 1983। समय बताइए? सुबह से 11:03। और कहाँ पे जन्म हुआ है? वडोदरा। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट विदेश में हो सकता है या नहीं? हाँ। आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में एक तो वर्तमान समय बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा। आपकी कुंडली हमारे पास बन रही है मीन लग्न की, और आपकी राशि बन रही है मेष। फिलहाल आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है शनि की। सबसे पहले यही कहूँगा कि स्वास्थ्य का, दुर्घटनाओं का, चोट चपेट का जरा ध्यान दें। सेहत के मामले में कोई धन का बड़ा नुकसान न हो जाए, इस मामले में लापरवाही ना करें। हालांकि विदेश में जाने के और विदेश में बसने के योग बड़े ताकतवर हैं। कुंडली कहती है कि विदेश जा भी सकेंगे, विदेश में बस भी सकेंगे, विदेश में सेटलमेंट भी हो सकेगा। लेकिन ये सब हो सकेगा अगले साल के मार्च-अप्रैल के बाद। मार्च-अप्रैल 2017 के बाद आपके विदेश जाने के और विदेश में लंबे समय तक रहने के या विदेश में बस जाने के योग काफ़ी मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए कहूँगा कि कुंडली के परिणाम ठीक हो जाएं, मुश्किलें आपको परेशान न करें, आपकी विदेश यात्रा की इच्छा भी पूरी हो जाए। इसके लिए एक मूंगा बनवा लें, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में मंगलवार को सवेरे आप धारण करें। और साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय बोल बोल कर, गा गा कर प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी। तो आज हमने बात की पितरों की विदाई की, और साथ ही साथ ये भी जाना कि कल नवरात्रि की शुरुआत में देवी का आगमन कैसे होगा। आपको बता दूं कि इस बार पहली तिथि 2 दिन होगी। प्रतिपदा तिथि 1 अक्टूबर को भी है, 2 अक्टूबर को भी है। तो देवी के पहले स्वरूप की पूजा 2 दिन की जाएगी, 1 अक्टूबर को भी और 2 अक्टूबर को भी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में क्या करेंगे? इस समय में खाने पीने की चीजों का दान करें। कुछ नहीं मिलता तो ब्रेड बिस्किट ही दान कर दीजिएगा, बट इस समय में खाने पीने की चीजों का दान जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। शुभ पहर का समय जिसमें ये प्रयोग करेंगे वो होगा शाम को 6 बजे से शाम को ही 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल नव दुर्गा के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।